ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए सात्विक राजसी तामसी मिश्र सकाम निष्काम पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 2:26 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती, सप्तमी नवरात्रि। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र जो कल सुबह 3:53 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है और सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का
सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 28 सितंबर 28 सितंबर 2025 संडे सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 के श्लोक नंबर 24 से 26 तक साप्ताहिक सार दर्शन करें। तो आज रविवार है, तो रविवार का साप्ताहिक सत्संग और प्रश्नोत्तरी होगा और यह सारा विवेक जो है उसे सत्संग व्याख्यान और प्रश्नोत्तरी। तो कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य सत्संग और प्रश्नोत्तरी करें, श्रवण करें और अपने ध्यान पूर्वक ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर
24 से 26 तक विवेक विचार किया था, उस पर संक्षेप में पुनः विवेक विचार करते हैं। तो भगवान ने कहा कि कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जो कहा गया है, इस योग साधना के द्वारा मनुष्य क्रम से जन्मांतर में अपनी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस क्रम को छोड़कर यदि कोई अक्रम चक्रम मक्रम टक्रम हो जाता है तो वो अनंत जन्मों तक माया के चक्कर में घूमता रहता है। इसीलिए जो सावधानी पूर्वक, जो धर्मात्मा है, जिसके लाखों पुण्य का उदय हुआ है, सकाम कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, तभी वो निष्काम योग, कर्म योग के लिए योग्य बनता है। और कर्म योगी है वो ध्यान योग के योग्य बनता है, ध्यान योगी है वो भक्ति योग के योग्य बनता, और भक्ति योगी है वो सांख्य योग, ज्ञान, आत्मज्ञान में, योग में लगता है। तो बस ये वैसा ही है जैसे किसी को मैथमेटिक्स में पीएचडी करनी है तो केवल प्राइमरी स्कूल में 90% आने से पीएचडी नहीं हो जाती। अच्छी बात है, आपने प्राइमरी में 90% मैथमेटिक्स में प्राप्त किए तो आगे हाई स्कूल पढ़ना होगा। हाई स्कूल पढ़ने के बाद आपको हाई स्कूल में भी यदि उल्टा सीधा नहीं किया और हाई स्कूल में भी यदि आपको 90% मैथमेटिक्स में आते हैं, कई बार ऐसा होता है प्राइमरी में 90% आ जाते हैं और हाई स्कूल में फेल हो जाते, तो फिर वो पीएचडी नहीं कर सकता है। अच्छा, हाई स्कूल में भी 90% आ गए हैं तो इंटर कॉलेज में भी उसे 90% आने, और इंटर कॉलेज में किसी लड़की के चक्कर में आ गया, लैला मजनू बन गया तो फेल हो जाता है, तो फिर वो पीएचडी नहीं कर सकता है। अच्छा, इंटर में भी 90% प्राप्त कर लेता है और डिग्री कॉलेज में चला जाए तो वहां मैथमेटिक्स में वो मेहनत करता है हर साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 90%, उसमें फर्स्ट ईयर में उसे 90% आता है, सेकेंड ईयर में किसी लैला मजनू के चक्कर में आ जाता है या पार्ट टाइम जॉब करने चला जाता है तो 90% से उसका 50% हो जाता है, तो फिर वो पीएचडी नहीं कर सकता है। यदि उसने बीएससी में मैथमेटिक्स में तीनों वर्ष 90% मार्क्स प्राप्त किए हैं तो फिर मास्टर्स बीएससी करता है। वो मास्टर्स फर्स्ट ईयर में उसे पैसे की कमी हो जाती है तो पार्ट टाइम जॉब करने लगता है, तो उसे मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में 50% आते हैं, तब भी पीएचडी नहीं कर सकता। फिर वो छोड़ो, पीएचडी नहीं करनी, अब नौकरी लग गई है और नौकरी करते हैं, तो फिर एमएससी फर्स्ट क्लास होने के बाद भी वो फिर नौकरी करने लगता है। अच्छा, एमएससी फर्स्ट क्लास पास करने के बाद भी 90% उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है, यूनिवर्सिटी में दाखला मिल जाता है, गाइड भी मिल जाता है, अच्छा गुरु, पीएचडी मैथमेटिक्स। अब वो मैथमेटिक्स शुरू करता है प्रोस्पेक्टस के अनुसार, उसमें उसकी गाइड के साथ लड़ाई हो जाती है तो फिर उसका पीएचडी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार कितनी समस्या है, ऐसे
एक आपको आज की दुनिया में प्रैक्टिकली एक किसी विद्यार्थी को मैथमेटिक्स में पीएचडी करना है तो वो भी आसान नहीं है। ये तो मैथमेटिक्स की बात। अब ये आप अध्यात्म में लग, पहले तो इस दुनिया में धर्म करना ही कठिन है। ये चारों ओर 90% धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाले, अधर्म करने वाले लोग हैं। अब उसके बीच में आपको धर्म यज्ञ दान तप करने, वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, बुरक कहेंगे, पागल कहेंगे, और ये सब सहन करते हुए आपको धर्म यज्ञ दान तप करना होगा, पुण्य कर। क्योंकि वे लोग तो पाप कर्म कर रहे हैं, अधर्म कर, लेकिन वो तो आपको करने नहीं देंगे, बोले तुम भी अधर्म करो, तुम भी पाप करो। तो ऐसे दुर्योधन की सेना के बीच में अर्जुन को अपना धर्म युद्ध लड़ना हो। अच्छा, धर्म युद्ध लड़ते समय भी पुण्य में यदि पाप बढ़ गया तो फिर परमार्थ निष्काम योग नहीं कर सकेगा। अच्छा, उसने पुण्य का उदय हो गया, अर्जुन जैसा धर्मात्मा है, तो फिर वो निष्काम कर्म योग के द्वारा अपनी योग्यता बनाने लगता है परमार्थ। पहले सकाम था अर्जुन, लेकिन युद्ध के मैदान में गीता संदेश सुनने के बाद अर्जुन निष्काम योगी बन गया। तो निष्काम कर्म योग के द्वारा वो धीरे धीरे आगे जन्मांतर में ध्यान योग, जो भगवान ने गीता में ध्यान योग कहा, छठे अध्याय में श्लोक नंबर 11 से 32, वो ध्यान योग की साधना कर सकता है। कर्म योग किए बिना कोई ध्यान योग की साधना नहीं कर, भगवान ने छठे अध्याय में स्पष्ट कही कि कर्म के आरंभ किए बिना कोई ध्यान योग नहीं कर सकता। कौन से कर्म? अनाश्रितम कर्म फलम कार्य। तो फल का आश्रय छोड़कर करने योग्य स्वधर्म कर्म करता है, तब उसकी इंद्रियों का संयम होता है। सकाम कर्म करने वाले भोगी कभी इंद्रियों का संयम नहीं कर सकते, चाहे कितना भी वो दिखावा करे। जब वो निष्काम होगा तभी ही इंद्रियों का श्रम दम, वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि होने लगती है। कहते हम लोग संयम नहीं रख पा रहे, वे भगवत समर्पित होंगे, निष्काम होंगे, तब संयम होगा। कामना वाला तो अपने काम भोग में लगा रहेगा। तो जब निष्काम कर्म योग के द्वारा इंद्रियों का संयम होगा, मन का संयम नियम होगा, तब ध्यान योग कर पाएगा ना। और फिर ध्यान योग से जब इंद्रियों का मन नियम संयम होकर भगवान में बुद्धि लगती है, सगुण ईश्वर, तो फिर वह भक्ति योग कर पाएगा। सगुण ईश्वर भक्ति योग में बुद्धि स्थिर होती है और भगवान को समर्पण होता है, श्रद्धा भक्ति होती है, तो फिर भगवान के तत्व को जानने की जिज्ञासा होती। सगुण को तो उपासना कर रहा है, लेकिन निर्गुण तत्व को जानने की जिज्ञासा हो तो ज्ञान योग में लग जाता है। भक्ति योगी जो सगुण भक्ति योगी, वही निर्गुण। ज्ञान योग निर्गुण है और भक्ति योग सगुण ईश्वर की उपासना को भक्ति योग कहते हैं। और निर्गुण परमेश्वर की जो गीता है, उपनिषद है, ज्ञान, आत्मज्ञान योग, ये परमेश्वर की निर्गुण उपासना है, उसी को आत्मज्ञान योग कहते हैं। और वो आत्मज्ञान योग भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा, संक्षेप में श्लोक नंबर 11 से 30 तक, सांख्य योग, वही यहाँ कहा। और उसी को आगे फिर भगवान ने विस्तार पूर्वक ज्ञान योग जो है
वो अध्याय 13, इस 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक भगवान ने ज्ञान योग कहा, सांख्य योग कहा है। तो इस प्रकार यह सारा जो है कर्म योग भगवान ने कहा तीसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में अभी संक्षेप में कहा, श्लोक नंबर 40 से लेके श्लोक नंबर 54 तक। तो वो 15 श्लोक कर्म योग के भगवान ने दूसरे अध्याय में वही बाद में विस्तार पूर्वक तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे में कर्म योग का विस्तार किया। उसके बाद भगवान ने ध्यान योग छठे अध्याय में कहा, श्लोक नंबर 11 से लेके 32 तक विस्तार पूर्वक। और ध्यान योग के बाद भगवान ने अध्याय 7 से लेके 12 तक भक्ति योग विस्तार पूर्वक कहा। और फिर अध्याय 13 से लेके 18 तक भगवान ने ज्ञान योग, सांख्य योग विस्तार पूर्वक कहा। तो सारी गीता जो है वो भगवान ने मार्गदर्शिका है, प्रोस्पेक्ट कहो, मार्गदर्शिका कहो, सलाह कहो, मार्गदर्शन कहो। भगवान का मार्गदर्शन है साधकों के लिए, हैंड गाइड के भाई आप कहाँ हो। धर्मात्मा हो तो अर्जुन की तरह तो फिर कर्म योग करो। यदि दुर्योधन जैसे हो तो पहले अर्जुन की तरह धर्म कर्म करो। दुर्योधन कर्म योग नहीं कर सकता है, इसलिए उसे पहले धर्म कर्म करना होगा। अर्जुन की धर्मात्मा बनेगा तो फिर वो कर्म योग कर पाए। और यदि कर्म योगी है तो फिर आप ध्यान योग में लगे। ध्यान योग यदि आपने पास किया है तो भक्ति योग में लगे। और भक्ति योग यदि आपने पास किया है तो आत्मज्ञान, सांख्य योग, निर्गुण परमात्मा तत्व के श्रवण मनन निधि ध्यान में लगे। तो एक क्रम है और इस क्रम को पूरा करने के लिए आपके पास संचित बैलेंस होना चाहिए। जिसके संचित में कुछ है ही नहीं, जिसके संचित में धर्म है, धर्मात्मा है, अर्जुन का संचित धर्मात्मा का है, इसलिए भगवान ने उसे कर्म योग की सलाह दी कि तुम कर्म योग करो। यदि और कोई होता तो ध्यान योग की भी सलाह देते। और कोई भक्त है, गोपी जैसे होते तो उनको भक्ति योग की सलाह देते। कोई उद्धव जैसे होते तो उसे ज्ञान योग की सलाह देते कि तुम ज्ञान योग करो। उद्धव को यही कहा भगवान जब वो अंतिम समय में भगवान के साथ चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 भागवत का स्कंद 11 के, तो वो उद्धव को भगवान ने ज्ञान योग की प्रेरणा दी। तो जैसे जैसे अधिकारी होते उस अनुसार भगवान प्रेरणा देते। अब वो अधिकारी बने कैसे? अरे संचित कर्म है, जन्मांतर में साधना करके आए हैं। ये कोई हमारा ईसाई मुल्ला और इस्लामी विचारधारा नहीं। इस्लामी और ईसाई विचारधारा में तो कोई पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, संचित प्रारब्ध नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो है वर्तमान में है और भोग करो और मरो। तो वो विचारधारा हमारी वैदिक नहीं। इसलिए जीवात्मा की यात्रा चल रही है, संचित के बिना वर्तमान प्रारब्ध नहीं हो सकता और प्रारब्ध के बिना आगामी कर्म नहीं हो सकते, अगले आगे के। तो ये सारा कर्म का सिद्धांत जो सनातन धर्म में है, उसी आधार पर ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना की योग्यता बनती है। तो इस प्रकार भगवान ने कह दिया। अब भगवान जो है कहते हैं कि कई तो ऐसे होते हैं जो इस
कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग की योग्यता जिनमें नहीं है, लेकिन वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो फिर उसे भगवान ने कहा कि वो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य और वेद शास्त्र को समर्पित होकर अपनी साधन साधना करता है, तो वो भी परम गति की ओर आगे बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया था कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। अब उसको हार्ट का स्पेलिंग भी नहीं आता है, HEART, लेकिन हार्ट की समस्या, सांस फूलने लगी है, 2 कदम चल नहीं पाता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट कहता है आइए, क्या बात, अरे मेरी सांस फूलती है, छाती की धड़कन बढ़ जाती है। अच्छा आप बैठो, हम आपका टेस्ट करेंगे, इलाज। तो कार्डियोलॉजी उसके सारे टेस्ट करता है, देखता है, सब अपने MRI करता है, और फिर निर्णय करता है कि आपका जो है ब्लॉकेज हो गया है, और उसको ऑपरेशन करके स्टंट लगाना, रिपेयर करना हो। नहीं तो आपकी समस्या 90% ब्लॉकेज है, यदि आप इच्छा हो तो हम ऑपरेशन कर सकते। बोले महाराज कितने पैसे लगे? नहीं नहीं, आपको कोई चिंता की बात, आजकल सरकार ने जो कर दिया है ना मेडिक्लेम, तो उसमें से हम ले लेंगे, आपको केवल साइन करना है। बोले ठीक है, ऑपरेशन कर दो। तो फिर ऑपरेशन हो गया, 15 दिन रहा, फिर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, कहा 15 दिन के बाद दिखाने आना। अब ठीक है, अब चल रहा है, दौड़ रहा है, आ रहा है, लेकिन उसको हार्ट का ABCD भी नहीं आता है। फिर भी उसने अपने हार्ट को रिपेयर कर दिया। ऐसे यदि कोई मनुष्य, जैसे कोई भी हो, यदि वो एक कोई क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य परंपरा को समर्पित होकर आचार्य के मार्गदर्शन में अपनी साधना करता है, तो वो भी क्रम से परम गति को प्राप्त हो जाता है। हालांकि वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन केवल उसको श्रद्धा है, समर्पण है, अनन्य भक्ति है, और आचार्य ने जो कहा उस अनुसार त्यों का त्यों अपने साधन साधना करता है, ईमानदारी से, समर्पित भाव से, तो उसकी प्रगति होने लगती है। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो किसी आत्मज्ञानी महापुरुष के कथन अनुसार अपनी योग साधना करता है, तो वो भी भगवत प्राप्ति को हो जाता है, उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाती। तो कैसे होती है, ये भगवान ने कहा, अन्ये तेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणा। तो जो मनुष्य स्वयं तो कुछ जानता नहीं है, शास्त्र पढ़ा नहीं है, शास्त्र की ABCD भी नहीं आती है, वेद क्या मंत्र भी बोलने नहीं आता है, परंतु वह किसी आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेता है। वह तो नहीं जानता,
लेकिन तत्व को जानने की जिज्ञासा से आत्मज्ञानी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को समर्पित शरणागति और फिर वह आचार्य उसे सत्संग के द्वारा मार्गदर्शन कर, तो उनके मार्गदर्शन में श्रवण करते हुए मनन करते हुए अपने जीवन में कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधना को चरितार्थ कर उपासते, यानी श्रद्धा पूर्वक समर्पण भाव से सावधान रहकर प्रामाणिकता से अपनी साधना कर। जैसे वो पेशेंट होता है, वो डॉक्टर ने कहा उस अनुसार डॉक्टर को समर्पित होकर श्रद्धा भक्ति और समर्पण से वो अपनी स्वास्थ्य के लिए साधना करता है, तप कर, जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा करता है। इसी को उपासते कहते, जिसमें संपूर्ण श्रद्धा है, समर्पण है, भक्ति है। डॉक्टर ने कहा है, ऐसा बोलता भी है, डॉक्टर ने कहा है मुझे केवल बॉयल वेजिटेबल और बॉयल दाल ही लेनी है लंच, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, तो श्रद्धा पूर्वक लेता है, समर्पण भाव। हालांकि वहां तो बहुत आइटम है, पकौड़े भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, हलवा पूरी है, बहुत कुछ, लेकिन वो तो कहेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा है। तो अत्यंत समर्पित भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा पूर्वक, सावधानी से, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, अपने आप साथ बेईमानी नहीं कर, क्योंकि उसे स्वस्थ होना है। ऐसे ही साधक, ज्यादातर साधक तो बेईमान होते, ईमानदार नहीं, सावधान भी नहीं हो, श्रद्धा भी बोलते हैं वाणी से लेकिन होती नहीं, समर्पण भी होता नहीं, क्योंकि अहंकार है ना। इसीलिए ये अहंकार उनको श्रद्धा भक्ति समर्पण लाने नहीं देता। लेकिन जिसमें ये है, यानी जो समर्पित हो गया, यानी जिसने अपने अहंकार को समर्पित कर दिया, तब वो उपासते होते। उपासना तभी होती जब तक अहंकार है, कोई उपासना है वो ढोंग पाखंड और दम्भ ही होता है। संसार में 90% आज लोग सब भगत भगत ठगत गुरु चेला गुरु घंटाल, दुनिया में 90% अहंकारी है। और अहंकार से उपासना करते, दिखावा करते, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, दम, बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चला, सब अहंकार, व्यष्टि समष्टि अहंकार, माया का मेला लगा है अध्यात्म जगत। अब इसमें जो संपूर्ण समर्पण श्रद्धा तो तब होगी जब अहंकार शून्य हो, तब उपासना हो। वास्तविक उपासना तो तभी होती। तो फिर वो श्रवण करता है, जैसा सुनता है वैसा वो आचरण में लाता। जैसे वो शिशु होता है ना, शिशु बड़ा समर्पित होता है, उसे श्रद्धा भक्ति समर्पण, ईमानदार प्रामाणिक सावधानी से माँ ने कहा है, तो माँ जो कहती है वो 2 साल 3 साल का शिशु करता है। जैसे मैं घूमने जाता हूँ तो उसकी माँ, महाराज जी को पैर छू ले, पैर छू। वो तो बेचारा 2 साल का, माँ ने कह दिया, पैर छू लेता है। अब टॉफी ले ले, महाराज ने, अच्छा अच्छा। तो वो तो 2 साल का है, 1 साल का है, 3। माँ की बात सारा भगवान का आदेश, उसे कोई क्वेश्चन नहीं, माँ क्यों। तो 16 साल का होगा तो पूछ, माँ हूं क्यों बाबा को नमस्कार करूं, बाबा मुझे क्यों नहीं नमस्कार, वो प्रश्न करेगा, तर्क करेगा। लेकिन 1 2 साल का शिशु तर्क प्रश्न नहीं करेगा, वो समर्पण रखे कि माँ ने कहा है, बस नमस्कार कर दो। तो ऐसी शिशुवत सरलता होगी तब जाके वो परमार्थ कर सकता है।
वो 16 साल का गुंडा बनकर वो परमार्थ नहीं कर सकता। वो तर्क वितर्क कर सकता है, उल्टा सीधा प्रश्न कर सकता, और वो फिर भी प्रश्न का जवाब देने के बाद भी वो करेगा नहीं, केवल अपना ही ढोंग पाखंड करता रहता। तो ऐसे बुद्धिजीवी मनुष्य कभी परमार्थ नहीं कर सकते हैं। श्रुति परायणा कहा कि जैसा सुना है वैसा करना, चरितार्थ कर, तो वो इस संसार के सारे मृत्यु सागर को पार कर जाता है। तो इस प्रकार ये जो श्लोक पर हमने इस सप्ताह में विवेक विचार किया था, हम 26वें श्लोक पर विचार कर रहे हैं, जिसमें भगवान जो है ये 26 से लेके 34 तक भगवान कहेंगे रहस्यमय संदेश, अत्यंत सूक्ष्म विवेक, नीरक्षीर हंस विवेक है कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र विवेक तो करा दिया, पुनः भगवान करा दिया, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है। बार बार 100 बार कहने के बाद भी वो सूक्ष्म विवेक हो नहीं तय, होना आसान नहीं, इसीलिए बार बार दोहराना आवश्यक है। तो ये जो विवेक है, पहले तो मनुष्य को प्रश्न होता है कि सारा संसार, सभी प्राणी उत्पन्न कैसे होते। तो भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। ये अर्जुन, जितने भी प्राणी स्थावर जंगम 84 लाख चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु में सभी प्राणी पिंड ब्रह्मांड में जो भी है, वह यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होता है, ऐसा तुम समझो, विद्धि जान लो। प्रकृति पुरुष कहो, क्षेत्र बात एक ही है। तो मैं वो दृष्टांत देता हूं आपको कि वह थिएटर है, थिएटर में ग्रीन रूम है, और उसमें वह देवदत्त भिखारी का कॉस्ट्यूम है, और देवदत्त भिखारी की स्क्रिप्ट डायरेक्टर के पास है, और स्टेज तैयार है, स्क्रिप्ट तैयार है, डायरेक्टर तैयार है, मेकअप मैन तैयार है, लाइट भी तैयार है, साउंड भी तैयार है, स्टेज भी तैयार। अब कहते सब तैयार है, क्षेत्र तैयार है, अब इंतजार किसका है? बोले क्षेत्रज्ञ, सुपरस्टार कलाकार, सब तैयार है। कलाकार, हाँ देखो आ गया आ गया, तुरंत वो ग्रीन रूम में जाता है। फिर वो सुपरस्टार कलाकार देवदत्त भिखारी का कॉस्ट्यूम धारण करता है, और फिर स्टेज पर आ जाता है, डायरेक्टर के कहने पर स्क्रिप्ट को करता है, और फिर 3 घंटे का नाटक कौन करता है? वो सुपरस्टार कला। उसी के संयोग से सारा ड्रामा नाटक 3 घंटा चलता, फिर वो कॉस्ट्यूम उतार लेता है और फिर अपने घर चला जाता है सुपरस्टार। अब कल्पना करो कि ये सुपरस्टार कलाकार की अनुपस्थिति में ये डायरेक्टर क्या करेगा, ये लाइटमैन साउंडमैन लाइट एंड साउंड क्या करेगा, स्टेज क्या करेगा, उसके सारे सहपाठी दूसरे कलाकार भी क्या करेंगे, और वो सारा ग्रीन रूम में वो मेकअप मैन भी क्या करेगा, वो कॉस्ट्यूम भी क्या करेगा, कौन क्या करेगा। सारा एक्टिवेट होता है, किससे होता है? सुपरस्टार कलाकार की उपस्थिति में सारा क्षेत्र
क्षेत्र यानी ये स्टेज है, ड्रामा है, लाइट है, साउंड है, स्क्रिप्ट है, कॉस्ट्यूम है, देवदत्त भिखारी का पात्र, सब एक्टिवेट हो जाता है। यदि कलाकार नहीं आया तो क्या होगा? ठप, कुछ नहीं हो सकता। इसी को कहते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। ये जो भी उत्पत्ति स्थिति लय जीवात्मा के संसार की होती है वो इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होती। अन्यथा क्षेत्रज्ञ का संयोग ना हो तो क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार आज हमने जो इस श्लोक पर और भी कल विवेक विचार करेंगे। ये जो है सूक्ष्म विचार है, अत्यंत सूक्ष्म विवेक है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, सात्विक है, सूक्ष्म है, वो विवेक कर लेते। अन्यथा ये संभव नहीं है। रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि में ये विवेक होना संभव ही नहीं। तो बार बार भगवान दोहराते हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज तो रविवार है, इसीलिए किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो अब प्रश्नोत्तरी का समय है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, जो अभी आपने कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ये सृष्टि, मतलब ये प्रकृति सब चलती है, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है, वो ज्ञानी में भी वो ही है, उसीलिए उनका भी शरीर चलता है। मगर वो अ, जो जीवात्मा है वो मन से वो मान लेता है कि मैं और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अलग है। संयोग है फिर भी वो अलग मानता है, इसीलिए ये सब राग द्वेष और सब अहंकार उनके अंदर आ जाता है ना। हाँ, वो जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में वह अपने को क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दोनों को अलग अलग मानता है। हाँ संयोग जो है, हाँ। और अलग मानकर इतना नहीं होता। वो बोलता है क्षेत्रज्ञ तो जो है वो क्षेत्र के बिना काम ही नहीं कर सकता। यानी यहाँ सुपरस्टार उसका क्षेत्र हो जाता। उल्टा कर देते हैं। हाँ, उल्टी बुद्धि, अज्ञान। हम्म। वो बोलते हैं क्षेत्र के बिना, ये सब चारवाक है, ये ईसाई वाले, इस्लाम वाले, ये सब, ये लोकायत के पॉलिटिकल है, ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सब यही कहते हम्म। कि क्षेत्र है तो क्षेत्रज्ञ काम करेगा, हम्म। नहीं तो क्षेत्रज्ञ तो कुछ नहीं है ही नहीं उसका कोई स्टेटस। तो सारा जो है क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ काम करते, ये उल्टी बुद्धि जिसको हम कहते हैं ना, जड़वाद। इसी को हम्म। जड़वाद कहते, भौतिकवाद कहो, जड़वाद। तो वो लोग मानेंगे ही नहीं कि बिना ये क्षेत्र का उचित होगा, सम्मिश्रण हो जाएगा तो क्षेत्रज्ञ प्रकट हो जाता है, और फिर इसमें कुछ विकार आ जाता है तो क्षेत्रज्ञ नष्ट हो जाता है। क्षेत्र हम्म। पर ही सारा दारोमदार है। वो तो वो कहते, जो है वो सब चारवाक नास्तिक लोग ऐसे मानते हैं। हाँ वो मगर सब यहाँ चारवाक है, ये ईसाई है, इस्लाम है, ये सब। हाँ, और यहाँ जो आस्तिक है वो भी तो क्षेत्रज्ञ की सत्ता को मानते हैं।
स्वीकारते हैं, मगर फिर भी अपनी सत्ता का भी वो अहंकार रखते हैं ना? हाँ, वो क्षेत्र का अहंकार होता ही है, तभी तो अहंकार होता है। हाँ, मतलब वो दोनों क्षेत्र की का सत्ता अहंकार, मानते वो हैं। अपनी सत्ता यानी क्षेत्र की सत्ता को ही अहंकार कहते हैं। हाँ, वही क्षेत्र मतलब की वो। सत्ता को मानते हैं, क्षेत्र की सत्ता को नहीं मानते, उसी को अहंकार कहते हैं। हम्म, हम्म, यानी क्षेत्र अपना सेवक है, गुलाम है। क्षेत्र है वो अहंकार है, उसके अनुसार मैं चाहूं वैसा क्षेत्रज्ञ को करना है। तो भगवान को कहते हैं, भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण करो। वो हम्म, क्षेत्रज्ञ को गुलाम बना देते हैं ना। वो भगवान को मानते हैं, मगर वो अपना गुलाम बना कर रखते हैं। हाँ, उसको अपना गुलाम बनाकर उसको कहते मेरी मनोकामना, ये मेरे क्षेत्र की जरूरत पूरी करो तो मैं तुम्हें मानूंगा। नहीं तो तुम हम्म, काहे के, तुम्हारी सत्ता नहीं हमारी सत्ता है, तुम हमारे सेवक हो, गुलाम हो। हम्म, हम्म, इसलिए भगवान मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे तब तक भगवान, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तू भगवान काहे का, मेरी मनोकामना, मेरी क्षेत्र की इच्छा, मेरी जरूरतें पूरी नहीं करेगा तो तू काहे का। इसलिए पहले तू मेरा सेवक बन, तो मैं तुझे भगवान मानूंगा। है ना, भगवान तो नहीं मान सकता। उसको सेवक बना के उसको भगवान क्या मानेगा, वो तो राजा ही, गुलामी बनाना। और गुलाम को कहते मैं गुलाम, तू बन जा तो मैं तुझे मालिक मानूंगा। हम्म, ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। हम्म, तू मेरा गुलाम बन जा, मेरा नौकर बन जा, फिर मैं तुझे मालिक मानूंगा कि तू मेरा मालिक है। अरे भाई, ऐसे कैसे होगा। हम्म, ये अहंकार है, ये अहंकार जो है हम्म, कहता है कि तुम मेरा गुलाम, मेरा सेवक, मेरी मनोकामना पूर्ण करो तो मैं तुम्हें मालिक मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। ये अहंकार तो जब तक अज्ञान है तब तक अहंकार रहता ही है ना? रहेगा, जब तक अहंकार है तब तक पूर्ण रूप से अपना साम्राज्य फैलाएगा, खेलेगा। जैसे रावण है, जब तक वो रावण है, वही अहंकार है, और वो लड़ेगा अपने सारे क्षेत्र के साथ, उसकी भौतिक शक्ति के, उसकी अध्यात्म शक्ति, उसकी दैवी, सब भगवान को ललकारेगा। रावण देखो, उसके पास हम्म, भौतिक शक्ति साम्राज्य था, अध्यात्म योग सिद्धि थी, दैवी देवता उसके अधीन थे, सब लगाया उसने, भगवान वो के अहंकार, साथ लड़ा। अहंकार से ही उसने वो सबको अधीन किया था ना अपने। हाँ, अहंकार से ही सबको, भौतिक सिद्धि, अध्यात्म, तीनों सिद्धि थी रावण के पास। हम्म, रावण कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी था, लेकिन वो सब लगाया उसने भगवान को हराने के लिए। हम्म, और भगवान को हरा नहीं सका, क्योंकि ये सब आसुरी शक्तियां थी ना। हम्म, भगवान ने तो उसे इसी के द्वारा नष्ट कर दिया, ये 20 बाण लगाए बस। अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा क्षांति आर्जवम, तो रावण हम्म, ढेर हो गया। तो आपको भी रावण को ढेर करना है तो ये 20 बाण चलाने होंगे। हम्म, अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा क्षांति, तब वो अहंकार ढेर होगा, नहीं तो अहंकार आपको छोड़ने वाला नहीं। हम्म, वो थोड़ा थोड़ा ये आ गया, थोड़ा थोड़ा ये आ गया, नहीं सभी पूरे तरह से ये मूल्य हमें आचरण में लाने हैं। हाँ, होते हैं सब में 20 मूल्य, तो उसमें दो पांच तो सब में जन्म से ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हम्म, होते। हम्म, सब में कुछ ना कुछ होता है, किसी में आचार्योपासन है, किसी में अहिंसा है, किसी में करुणा है, वो तो सब गुण तो होते ही है। लेकिन पूरे 20 के 20 होने, तब भगवान ने कहा, शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा कि इसमें हम्म, एक भी गुण नहीं होगा तो आपका अहंकार आपको परेशान करेगा। 20 गुण आएंगे तब ये अहंकार नष्ट होगा, तो आप परमार्थ में आपकी बुद्धि लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। हम्म, परमार्थ में बाधा क्या, ये अहंकार ही तो बाधा है ना, और कोई हाँ, बाहर तो कोई बाधा है नहीं। हम्म, आपके अंदर आपका अहंकार ही आपको, वो रावण है वही, उसकी जो सिद्धि है भौतिक अध्यात्म, ये अहंकार आप
को परमार्थ करने नहीं देता। अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, देखो भौतिक सिद्धि, मेरा इतना साम्राज्य है, मेरा भौतिक सिद्धि का अहंकार, योग सिद्धि कुछ प्राप्त तो उसका अहंकार, कोई देवी देवता की सिद्धि है तो देवी देवता का अहंकार, बस उसी में लगा रहे। वो भगवान को कहाँ आने देगा, मानेगा ही नहीं। भगवान तो मेरा सेवक है, दास है, मैं भगवान का दास कैसे होऊंगा? मेरे पास इतनी सिद्धियां है, मैं भौतिक सिद्धि वाला हूँ, अध्यात्म सिद्धि है, तो रावण कैसे भगवान को समर्पण करता ही नहीं ना। मर गया, फिर भी उसने भगवान को समर्पण नहीं किया, क्योंकि उसके पास भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि थी ना। तो ऐसा है, ये अहंकार रावण मर जाएगा लेकिन समर्पण नहीं करता, तो मरेगा तभी समर्पण होगा। तो ये सारी सिद्धियां तो मतलब रावण के लिए वो सोने की लकी, मतलब वो हो गई बेड़ियां। हाँ, वो तो सारी सिद्धियां बेड़ी ही है, बंधन ही तो है, और क्या है। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। अभी समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आज जो उपस्थित है वो है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, रेशा रथ और सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज रविवार के सत्संग में इतने साधक उपस्थित हैं। आज आपका दिन मंगलमय हो, नवरात्रि व्रत करे, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण नमो नारायणाय। ओम नारायणाय। नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय नमो नारायण स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय। महाराज जी, नारायणाय। महाराज जी अच्छे है। कैसे है? ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।